हाय एवरीवन। सो हमारा दूसरा रीडिंग स्किल मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। हम लोग फिर से रीडिंग स्किल शुरू करेंगे और दिस इज नवल सर एंड टुडे आई एम हेयर टू टीच यू रीडिंग स्किल। हम लोग एक रीडिंग स्किल में पढ़े थे खरगोश और कछुए का स्टोरी, और आज हम लोग पढ़ेंगे फिर बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी यू विल फील हैप्पीनेस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारा स्टोरी है, स्टोरी का टाइटल है अ ब्लाइंड मैन। द टाइटल ऑफ स्टोरी इज अ ब्लाइंड मैन। अ ब्लाइंड मैन हमारा टाइटल है स्टोरी का, अ ब्लाइंड मैन। एक अंधा आदमी, एक अंधा आदमी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस स्टोरी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग आज अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा स्टोरी है। फिर से हमारा आ गया वंस। वंस मीन्स एक बार। हम लोग फिर से पढ़ेंगे। वंस मीन्स एक बार। देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन। देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन। एक बार एक अंधा आदमी रहता था। हम लोग देयर का मीनिंग क्या होता है? देयर का यहाँ पर कुछ मीनिंग नहीं है। जब सब्जेक्ट बनता है तो मीनिंग कुछ नहीं होता है। मैंने बताया था जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम लोग मीनिंग नहीं निकालता है तो एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। इन द सेम वे व्हेन वी डू नॉट हैव सब्जेक्ट वी पुट देयर एंड वी मेक देयर सब्जेक्ट, इट हैज नो मीनिंग। इसका कोई मतलब होता ही नहीं है। तो देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन। एक आदमी रहता था, ब्लाइंड मैन, इन अ स्मॉल टाउन। एक छोटा सा शहर में। एक बार एक छोटे से शहर में एक अंधा आदमी रहता था। ही ऑलवेज कैरीड अ लाइटेड लैंप इन हिज हैंड। अब वो जो अंधा आदमी था ना, हमेशा कैरी करता था। ऑलवेज मीन्स हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। इट मीन्स हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। कैरी, कैरी मतलब ढोना होता है। कैरी मीन्स ढोना या लेकर जाना। जब हम लोग कुछ अपने हाथ में लेकर जाते हैं तो कैरी कहते हैं। जैसे आप एक बैग लेकर कहीं जाते हो उसको कैरी बोलेंगे कि मैं बैग कैरी करता हूँ जहाँ कहीं भी जाता हूँ। क्लियर? तो उसी ढंग से कहते हैं कि जो अंधा आदमी था तो हमेशा कैरी करता था अ लाइटेड लैम्प। लाइटेड लैम्प मीन्स जलती हुई, जलती हुई ऐसी लैम्प जो जल रहा उस दौरान। अ लाइटेड लैम्प इन हिज हैंड, अपने हाथों में। अब वो अंधा आदमी था, जब कभी भी बाहर जाता था तो उसका वो हाथ में लैंप लेकर जाता था। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई ही वाज कैरिंग लाइटेड लैंप। जबकि वो अंधा था, अंधा आदमी क्या करेगा लेकर लैंप को? तो देखिए आगे क्या बोलता है। वेन एवर ही वेंट आउट एट नाइट। जब कभी भी, वेन एवर मीन्स जब कभी भी। अब ये आदमी अंधा आदमी था। वो ऐसा आदमी था जिसके पास आंख नहीं था। वो अंधा था, ऐसे था आपके तरह, ऐसा गोलाकार वाला आंख नहीं था उसके पास। क्लियर? तो वो अंधा आदमी जब कभी भी बाहर जाता था, ही वेंट, वेंट गो मीन्स जाना होता है। गो का दूसरा फॉर्म क्या होता है? वेंट। गो मीन्स जाना, इसका दूसरा फॉर्म होता है वेंट। तो जब कभी भी वेंट आउट एट नाइट, रात को जब कभी भी बाहर जाता था तो अपने हाथ में लाइटेड लैंप लेकर जाता था। क्लियर? फिर से देखिए कि एक छोटे से गांव में एक अंधा आदमी रहता था और वो जब कभी भी बाहर जाता था तो अपने हाथ में एक लाइटेड लैंप लेकर जाता था। ओके, अब बोलता है नेक्स्ट है ऑन वन डार्क नाइट। एक बार क्या हुआ, एक अंधेरी रात में। कहता ऑन वन डार्क नाइट, एक अंधेरी रात में। डार्क मीन्स अंधेरा। अंधेरी रात में ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। एक बार क्या हुआ, एक अंधेरी रात में वह जा रहा था विथ हिज लाइटेड लैंप, अपने लाइटेड लैंप के साथ। एक दिन वो क्या कर रहा था, अपने लाइटेड लैंप के साथ जा रहा था। इन हिज हैंड, अपने हाथ में लिया हुआ था लैंप। अ ग्रुप ऑफ मेन, अ ग्रुप मीन्स होता है एक समूह, ऑफ मेन, मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन सिंगुलर हो जाएगा,
इस प्लूरल क्या हो जाता है, मेन। जैसे बॉय का हो जाता है बॉयज, बट ऐसा नहीं होता है कि मैन का मेंस कर दे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सॉरी, या मैंस करेंगे ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैन का क्या होता है, मेन होता है। तो एक बार वो एक ग्रुप ऑफ मेन वाज पासिंग दैट वे, और उसी रास्ते से क्या हो रहा था, एक आदमी का समूह जा रहा था। बात कुछ ऐसा था कि वो अंधा आदमी था ना, उसने क्या किया था, अपने हाथ में लैंप लेकर जा रहा था, अपने हाथ में एक जलता हुआ प्रकाश वाला लैंप लेकर जा रहा था। और उसी रास्ते से क्या हो रहा था, एक आदमी का समूह आ रहा था, बहुत सारे लोग ग्रुप में उसी रास्ते से आ रहा था, क्लियर, सेम रास्ते से। दे सॉ, अब इन लोगों के लिए एक से ज्यादा है तो क्या लगेगा, दे लगेगा। उन लोगों ने देखा, सॉ क्या होता है, सी, सी से दूसरा बना हुआ है सी, सी मीन्स देखना, इसी का दूसरा फॉर्म क्या होता है, सॉ। उन लोगों ने देखा द ब्लाइंड मैन, उन लोगों ने उस अंधे आदमी को देखा, एंड मेड फन ऑफ हिम, और उसका क्या कर दिया, मजाक उड़ा दिया। वो सारे लोग मिलकर उस बंदे को क्या कर दिया, मजाक उड़ा दिया। क्या हुआ कि इस अंधे आदमी, इसका हैबिट था कि हमेशा वो जब कभी भी बाहर जाता था तो हाथ में लैंप लेके जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो हाथ में लैंप लेके जा रहा था, उसी रास्ते से बहुत सारे एक आदमी का समूह जा रहा था। उन सारे ने देखकर उसका क्या क्या कर दिया, मेड होता है मेक से बनता है, मेक, मेक से मेड, फन ऑफ हिम, उसका क्या कर दिया, मजाक उड़ा दिया। सारे लोगों ने मिलकर उससे क्या कर दिया, मजाक उड़ा दिया। जब उस अंधे आदमी को देखा ये लोग कि अपने हाथ में लैंप लेके जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट बोला जा रहा है, दे सेड, उन लोगों ने कहा, दे किसके लिए, जो उस ग्रुप में लोग आ रहा था, उन लोगों ने कहा, ओ ब्लाइंड मैन, कहा ओ अंधे आदमी, कहा कि ओ अंधा आदमी, वाई डू यू कैरी द लाइटेड लैंप, क्यों तुम कैरी कर रहे हो, लेकर जा रहे हो जलती हुई लैंप। उन लोगों ने बोला, वो ब्लाइंड मैन, वो अंधा आदमी, वाई डू यू कैरी, वाई मीन्स क्यों, वाई डू यू कैरी, क्यों लेकर जा रहे हो, द लाइटेड लैंप, जलती हुए लैंप लेकर तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो अंधे हो, तुम्हारे लिए तो यूजलेस है, तुम तो देख भी नहीं सकते हो। तो इन लोगों ने बोला, यू आर ब्लाइंड, तुम क्या हो, अंधा, एंड कैन नॉट सी, और तुम देख भी नहीं सकते हो। कैन मीन्स सकता, शक्ति। कहीं पर अगर आप कैन देखते हैं तो उसका मीनिंग होता है सकता है, सकते है। क्या तुम तो देख भी नहीं सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी नहीं देख सकते हो, तुम तो अंधे हो और कुछ भी नहीं देख सकते हो। उन लोगों ने उनसे बोला कि ओ ब्लाइंड मैन, वाई डू यू कैरी द लाइटेड लैंप, तुम क्यों लेकर जा रहे हो जलती हुई लैंप को, तुम तो अंधे हो और तुम देख भी नहीं सकते हो। इन सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ा दिया, क्लियर। अब क्या हुआ, इसका रिएक्शन है, द ब्लाइंड मैन पोलाइटली सेड, तब अंधा आदमी था, उसने कहा, बहुत ही विनम्रता से कहा, विनम्रता से क्या कहा, दिस लैंप इज नॉट फॉर मी, दिस लैंप इज नॉट फॉर मी। उन लोगों ने बोला कि भाई, ये इस अंधे आदमी ने बोला उन लोगों से, दिस लैंप इज नॉट फॉर मी, ये जो लैंप है मेरे लिए नहीं है, बट फॉर यू, लेकिन आपके लिए है। किसके लिए है, आपके लिए। लैंप मेरे लिए नहीं है, या लैंप आपके लिए है। पीपल हु हैव आइज, लोग जिनके पास क्या है, आंख है, आंखें, जिसके पास क्या है, आंखें। कहा कि लैंप मेरे लिए नहीं, मैं तो अंधा हूं, एंड दिस लैंप इज फॉर यू गाइज, जिनके पास क्या है, आंखें है, मेरे लिए नहीं है। यू में नोट सी, कहता है ऐसा हो सकता है कि आप मुझे ना देखो। मे मतलब होता है सकता है, शक्ति है। तो सर अभी तो बताए थे कैन मतलब सकता, शक्ति होता है। तो ए में जो होता है ना, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे, तो पॉसिबिलिटी हम लोग बोलते हैं संभावना को। जहां पर चीजों का संभावना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी। संभावना आने का मतलब है किसी काम को होने का चांस कितना हो जाता है, 50%। तो अब इसने क्या कहा कि ए लैंप है उन लोगों के लिए जिनके पास आंखें हैं, कहा यू मे नोट सी, कहता ऐसा हो सकता है
कि शायद आप मुझे न देखें। सी अ ब्लाइंड मैन, ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि आप एक अंधे आदमी को न देखे कमिंग, आते हुए, कमिंग मीन्स आते हुए, एंड पुश हिम, और उससे आप क्या कर दे, धक्का दे दे। ऐसा हो सकता है। इसने संभावना लगाया कि ऐसा हो सकता है कि आप एक अंधे आदमी को आते हुए न देखें और धक्का दे दे। देखो इसने क्या सोचा कि मैं अंधा हूँ, इफ आई कांट सी, तो कम से कम मैं कैरी करूँ तो वो सामने वाले मुझे देखेंगे, इससे धक्का मुझे नहीं मिलेगा और मैं किसी से ठोकर लगने से बच जाऊंगा। तो उसने बोला कि लैंप मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए है, और मैं इसलिए कैरी कर रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ कि कई बार ऐसा ना हो कि आप आए या मुझे न देखे और मुझे धक्का दे दे। दे फेल्ट असेम्ड, तब उन लोगों ने शर्मिंदगी महसूस किया। एंड बेग्ड पार्डन, पार्डन मीन्स माफी मांगना, बेग मीन्स मांगना। तब उन लोगों ने क्या क्या, शर्मिंदगी महसूस किया और उससे क्या क्या, माफी मांगा। तब उन लोगों ने रुक कर उस अंधे आदमी से माफी मांगा कि सॉरी दिस एंड वी हैव कमिटेड बिग मिस्टेक। सो गाइज, हम इस स्टोरी से क्या सीखे हैं? इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग अभी रीडिंग सीखे हैं कि किसी वर्ड को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाया अपना कि किस तरह से किसी कहानी को पढ़ेंगे। क्लियर? सो हमारा इस ढंग से बहुत सारे सीरीज आने वाला है। तो आज रीडिंग स्किल, नेक्स्ट हम लेके आप लोगों के सामने आ रहे हैं राइटिंग स्किल। अगला दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने आप इस स्टोरी को पढ़ा दिया आपको, अब इस स्टोरी को मैं बोलूँ कि आप लिखो, इज इट पॉसिबल टू राइट? यू विल से नो। क्यों? क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर मैं हिंदी में किसी कहानी को बोलूँ और आपको बोलूँ लिखने के, विल यू राइट? यू विल से यस सर आई विल राइट। तो इसके लिए मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो राइटिंग स्किल पे आएगा। तो हमारा आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा आ रहा है अगला राइटिंग स्किल, हमारा आ रहा है राइटिंग स्किल। जैसे हम लोग हाउ टू राइट, हम लोग सीखेंगे आगे हाउ टू राइट। ओके, so guys, it's all for today. Till then, keep laughing, keep smiling, have a nice day, and we will meet in next video.